अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चैनल का नाम है हैप्पी वाइफ हैप्पी फैमिली और आज की वीडियो का टॉपिक हमारी जो पिछली वीडियो की एक सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें हम हाउ टू मेक अ वाइफ हैप्पी एंड हाउ टू मेक अवर हस्बैंड हैप्पी, उसका दूसरा हिस्सा है हस्बैंड को खुश कैसे किया जा सकता है। हस्बैंड को खुश करने के लिए या उनको उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखने के लिए वाइफ जो है वो क्या चीज़ें कर सकती है। पहले पार्ट में हमने ट्रस्ट की बात की, पहले पार्ट में हमने रिस्पेक्ट देने की बात की, पहले पार्ट में हमने स्पेस देने की बात की और इस पार्ट में हम आगे फर्दर कुछ चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम अपनी मैरिटल रिलेशनशिप में जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं दैट इज़ कि हम अपने हस्बैंड्स को आउट ऑफ शेयर गुड इंटेंशंस एंड आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ कंसर्न एंड आउट ऑफ केयर हम क्या करते हैं कि हम अपने हस्बैंड की छोटी छोटी चॉइसेस, उनके डिसीजंस जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम उनके भले के लिए कर रहे होते हैं, जैसे कि खाने के मामले में, उठने बैठने सोने के मामले में, उनकी हैबिट्स को लेके खाना खा लें, अब सो जाएं, टीवी इतना ना देखें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे और वो क्या खाएंगे, किस वक्त खाएंगे, किस वक्त सोएंगे, कितना सोएंगे। और इसके साथ साथ उनकी फाइनेंसिस को लेके जो चीज़ें होती हैं, हम जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, फाइनेंसिस यानी कि पैसों को लेके हम मैटर्स को खुद से डील करने की कोशिश करते हैं या हम उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, बट देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट और इसमें हमें ये देखना है कि दूसरा इंसान हमारी कितनी इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर रहा है। जैसे कुछ हस्बैंड होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है, वो अपनी वाइफ के साथ हर बात शेयर करना चाहते हैं। एंड आई नो कि जब हमारी शादी होती है तो व्हेन वी आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप तो हमें लगता है कि जैसे हमें चीज़ों की 100% शेयरिंग करने की ज़रूरत है। मेरा हस्बैंड क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कितना लगा रहा है, किसको क्या दे रहा है, वो हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत है। बट द रियलिटी इज़ कि हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जानने की ज़रूरत हमें महसूस होती भी है तो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि क्यों, इससे हमें क्या मिलने वाला है। अगर हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, अगर एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को खिला रहा है, पिला रहा है, उसके रहने का बंदोबस्त है, उसको कपड़े, जो भी उसकी बेसिक नानो नफका जिसमें जो भी चीज़ें आती हैं और फैसिलिटीज़ भी डेफिनेटली अब तो उसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं, तो अगर हमारी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं तो हमें इस चीज़ पे कंसर्न नहीं रखना कि हमारे हस्बैंड, और स्पेशली अगर वो शेयर नहीं करना चाह रहे तो हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं रखना कि वो लाइक कितना अर्न कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कितनी सेविंग हो रही है और नहीं हो रही। बिकॉज आई सी इन माई कोचिंग सेशंस विद क्लाइंट्स, आई सी कि बहुत सारे कपल्स में इन चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। So we need to give up this control of finances. We need to keep it to them. जो उनकी चीज़ है वो उन तक हमें रहने देनी है, उसको अपने सर नहीं लेना। और ना सिर्फ इससे ये होता है कि हम जब इन चीज़ों में पढ़ना शुरू करते हैं, हम इन मामलात में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, तो आई बिलीव इससे बहुत सारी हमारी जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो वेस्ट होती है। सो हमें अपनी एनर्जी को अपने पास रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है ऐसी चीज़ों पे, और उनको स्पेस देनी है, उन पर ट्रस्ट करना है, उनकी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। इसी तरह से हम विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट आई बिलीव कि हमारा जो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो रोमांटिक रिलेशनशिप से निकल के इट्स मोर लाइक अ मदर एंड अ सन रिलेशनशिप। एंड अक्सर खवातीन जो हैं वो ये कहती भी हैं अपने कल्चर में, अपनी इर्द गिर्द और अपनी इवन इन माई कोचिंग सेशंस मैंने खवातीन को ये कहते हुए सुना है कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मतलब मेरे 4 नहीं, मेरे तो 5 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा वो हस्बैंड को बोल रहे होते हैं, एंड दैट इज़ प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल। और वो बच्चा जो है हम उनको खुद ही से बनाते हैं, डोंट वांट टू बी दैट चाइल्ड। हम खुद से उनको बना लेते हैं बाय ट्राइंग टू टेल देम कि इस वक्त खा लें, इतना खा लें, आपकी सेहत को ये हो जाएगा। द थिंग इज हमारे हस्बैंड जो हैं वो एक कंप्लीट केपेबल स्मार्ट कॉन्फिडेंट एक एडल्ट है, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड जिनको हमने वाकई में जिस तरह से हम शो कर रहे होते हैं कि हमने गोद लिया है या वट एवर इट इज़, इट्स वेरी आई वुड से नॉट सो गुड टर्म, बट येस हमने उनको गोद नहीं लिया, हमने, वो एक एडल्ट हैं, वो पहले से उनकी आदत और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। इवन अगर हमें उनकी कुछ आदत बुरी भी लगती हैं तो उसको एड्रेस करने का तरीका और है। और आई थिंक कि हम बहुत सारी चीज़ों में जिनमें हमें ज़रूरत नहीं भी होती है, हम अननेसेसरीली जंप करते हैं और फिर वो हम अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और इसके एक नतीजा ये होता है कि हस्बैंड्स जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर वही रिश्ता जो होता है वो हमें एक बोझ की तरह लगना शुरू हो जाता है। यानी हम जो जो कह रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड एक बच्चे की तरह है, उनको बच्चा बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा रोल होता है, और फिर उसके बाद वो चीज़ हमारे अपने अंदर गुस्सा और रिजेंटमेंट क्रिएट करती है। हम वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, ये अपना कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ मेरे ऊपर डाला हुआ है। तो आई थिंक यस, दिस इज़ नॉट अ हेल्थी
we need to work on it. So we need to give up that control and we need to start treating them like an adult जिसकी पहले से habits डेवलप है, जिसको पता है कि उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, उसने कब खाना है, उसने कितना खाना है, उसने क्या खाना है, और जब वो कहें तो उनको सर्व कर दें, और जब वो कहते हैं मैंने नहीं खाना तो उनको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज इट कम्स इन कंट्रोल. जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम अपने हस्बैंड को बिल्कुल एक हमारे उनके बीच में और हमारे बीच में एक बिल्कुल माँ वाली फीलिंग आ रही होती है जो कि उनको एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश करिए, एंड वी डोंट वांट टू बी दैट, यू नो. वी आर डिफरेंट, राइट. हमारा एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है. तो उनको स्पेस दें, उनकी चॉइसेस को में उनको रिस्पेक्ट करें. ये चीज़ भी रिस्पेक्ट में आती है कि हम उनको ये नहीं बताएं कि आपने कब किस वक्त क्या करना है, किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च करने हैं. Yes, men really hate it. I know that in my personal experience and in my experience with all of my clients too. तो ये चीज़ जो है वो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है. अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे एक शेयर्ड रिलेशनशिप होते हैं, वाइफ के रिलेशनशिप्स इतने इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि हस्बैंड जो होता है वो बीवी के तरफ मूव नहीं कर रहा होता. बीवी, वाइफ इज द वन हु इज मूविंग टूवर्ड्स हस्बैंड्स हाउस, विच इज़ अ बिग थिंग, जिसमें एक प्रिविलेज भी है एक औरत के लिए और एट द सेम टाइम उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है. एंड आई बिलीव कि आदमी के लिए भी इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वाइफ जो है वो आपकी घर से जाके और हस्बैंड की तरफ जा रही है तो आदमी के लिए भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू क्रिएट दैट बैलेंस अमंग हिज रिलेशनशिप्स एंड हिज वाइफ. तो वाइफ का रोल इसमें क्या होता है कि जब हम हमारी में दो तरह की नोशन है. एक नोशन ये है कि जिसमें औरतें जो है वो मर जाती हैं, मिट जाती हैं और ससुराल को खुश करने में ज़िंदगी गुजार देती हैं. एंड ऑफ द डे ससुराल वाले भी खुश नहीं होते और हम भी इतने रिजेंटफुल और इतने नेगेटिव उनकी तरफ से हो चुके होते हैं कि हमारे पास सिवाय बुराइयों के कुछ भी नहीं होता करने के लिए. सो दैट इज़ नॉट अ हेल्थी थिंग डेफिनेटली. अच्छा, अब इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमें जैसे 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 अवेयरनेस आ रही है, ख़वातीन जो है वो अपने बारे में जान रही हैं, अपने हुकूक के बारे में जान रही हैं, तो उसमें एक नोशन ये भी पाई जाती है कि जैसे हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है. जिस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे मुफ्ती और मौलाना हज़रात भी इस चीज़ पे बात करते हुए नज़र आते हैं. अच्छा, सीरियसली मेरा इस मामले में नॉलेज बहुत महदूद है तो मैं उसमें नहीं जाऊँगी. जो मेरी समझ है कि ठीक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर रिलीजन हमें नहीं दी है, बट एट द सेम टाइम कि जब हम एक हस्बैंड को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी रिलेशनशिप्स को भी एक्सेप्ट करते हैं. उसकी जो मदर है वो हमारी मदर नहीं होती लेकिन हमारी मदर इन लॉ बन जाती है. सो अगर एक चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं. वी कैन ऑलवेज डू थिंग्स इन बाउंड्रीज. आई एम नॉट सेइंग कि अगर मदर इन लॉ जो है वो अब्यूज़ कर रही हैं या अगर कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि वो बहुत एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं, तो आप वो सारी चीज़ें करें. बट एट द सेम टाइम ये कि हम ऐसी चीज़ें लाइक अगर हम ना भी करना चाहते हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, हमारे लिए टू मच है या सिंपली हम नहीं करना चाहते, लेट्स से कि हमारे लिए टू मच भी नहीं है बट इट्स आवर चॉइस दैट वी डोंट वांट टू डू इट, तो हम ये चीज़ बहुत रिस्पेक्टफुली भी कर सकते हैं विद द रिस्पेक्ट फॉर दैट ह्यूमन बीइंग, विद द रिस्पेक्ट कि वो हमारे हस्बैंड की मदर हैं और उसके साथ साथ वो एक डिफरेंट इंसान भी हैं. एंड एक चीज़ जो हमें बिल्कुल भी जिस पे हमें गिव अप नहीं करना या जिसको हमने छोड़ना नहीं है, दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर स्पाउसेस रिलेशनशिप. और ये रिस्पेक्ट हर रिश्ते के लिए आती है. मतलब हमारा रिलीजन हमें सिखाता है एंड डेफिनेटली इट नीड्स टू बी योर बेसिक वैल्यू. इसके बगैर तो हम ह्यूमैनिटी जो है वो एक पॉजिटिव वे में इट कैन नॉट प्रोग्रेस, इट कैन नॉट, you know, we cannot make and create and develop that healthy society without this particular value. तो अपने हस्बैंड की दे नीड्स टू बी अ बैलेंस जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म भी ना करें अपने उन रिलेशनशिप्स को खुश करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जब हम ऐसा करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ना वो लोग खुश होते हैं ना हम खुद खुश होते हैं और हमारे दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत और इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस पनपते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये भी नहीं कि हम कहें कि ये मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है तो मैंने तो कुछ नहीं करना. तो इन रिश्तों को रिस्पेक्ट करना और अगर आप सर्व भी कर सकते हैं, लाइक आई थिंक कि जैसे अगर हमारी पेरेंट्स हों और वो बूढ़े हैं या उनको कोई इशू है तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे अपनी भाभीयों से वही चीज़ हमें खुद भी अपने ससुराल में करने की ज़रूरत है. तो यू नो देयर नीड्स टू बी अ हेल्थी बैलेंस ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बोझ भी ना बने और एट द सेम टाइम हमारे हस्बैंड के लिए भी बोझ ना बने. एंड आई नो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बहुत सारा इन पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है. एंड दैट्स हाउ वी कैन लर्न. एंड रिमेंबर कि जब हम हमारे हस्बैंड की मदर की या उनके रिलेशनशिप्स की या उनके बाकी रिलेटिव्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, I'm just talking about respect here. I'm not talking about serving and just doing everything you can or you need to.
तो उससे उनके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है और वो चीज़ हमें हमारे रिलेशनशिप को ज़्यादा इंटीमेट बनाती है। तो यस, इस ऑडियो में मैंने बात की है कि कैसे हमें अपने हस्बैंड की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें उनके फाइनेंसेस, उनकी जो भी चीज़ों में वो जो भी करना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हिम और कंट्रोलिंग हिज चॉइसेस और कंट्रोलिंग हिज डिसीजंस, वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। और इसके साथ मैंने बात की कि हमें कैसे अपने हस्बैंड जो हैं उनके पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको वही रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को हमें देने की ज़रूरत है, या जो हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं, और जो कि एक हमारा रिलीजन भी हमें सिखाता है। वी डोंट नीड टू डू थिंग्स इन एक्सट्रीम, बट एट द सेम टाइम अगर वो हमें उनको फील होगा कि हम उनकी मदर की केयर करते हैं, या उनकी पेरेंट्स स्पेशली जो इमीडिएट उनकी पेरेंट्स, दे आर द वंस जिनके हमारे पे बहुत सारे एहसानात होते हैं और हम कुछ भी करके उन एहसानात को वापस नहीं कर सकते, एंड द ओनली वे वी कैन डू समथिंग फॉर देम इज़ टू रिस्पेक्ट देम एंड टू डू द थिंग्स जो कि ज़रूरी हैं उनके लिए करना, जो कि हम खुद भी अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम जब बूढ़े होंगे, जब मैं एक सास बनूंगी तो मैं अपनी बहू से क्या एक्सपेक्ट करूंगी। ठीक है, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। एज कुछ घरों में ये होता है कि जब बहुएं आती हैं तो सासें जो हैं वो तंदुरुस्त होने के, हेल्दी होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर रही होती, जो कि उनके अपने लिए भी नुकसानदेह होता है और बहुओं के लिए भी वो फिर एक बोझ बनना शुरू हो जाता है। बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस कि जहाँ पे सासें जो हैं वो भी एक्टिव हैं और वो जो चीज़ें कर सकती हैं वो कर रही हैं, और फिर जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है वो बहू के साथ वो। अब आई नो कि ये सब वो रिलेशनशिप्स हैं या इस तरह के हेल्दी रिलेशनशिप्स में पहुंचने में शायद बहुत टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं। और तब्दीली जो होती है वो अगैन उसका आगाज़ हमारी अपनी ज़ात से होता है। तो जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। आई वॉन्ट से कि मैं एक आइडियल बहू हूँ ना, मेरे ससुराल वाले बहुत आइडियल हैं, दे आर नॉर्मल पीपल, imperfect people, so am I. We have a lot of differences, but at the same time we share a very respectful relationship. My mother-in-law, she's not alive. But when she was alive, one thing I did for her, मैं कुछ नहीं करती थी, to be very honest, उनके लिए कुछ बहुत extra कुछ भी नहीं, but yes, I had a lot of respect for her in my heart and in my mind, and that really that really came out when I talked to her, and my husband respected that respect I had for my mother-in-law and my father-in-law. He's still alive, mashallah, and I respect him and he respects me. तो ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, और जब हम काम करते हैं तो we can create wonderful relationships. Thank you so much for watching the video. If you like it, please don't forget to press the like thumb and give me your feedback if you like this video, and if you don't like this, you can still give me your feedback and you can share your suggestions, your concerns, and anything you would like to share, because I'm very open to that. Thank you so much. Take care, and Allah Hafiz.